अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान करीम की एडवांस मुबारकबाद। आज हम 3 मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ तैयार कर रहे हैं। ये स्नैक्स इफ्तार में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। सबसे पहले हम बनाकर तैयार करेंगे बॉक्स पेटीज़, और ये बहुत झटपट बनकर तैयार होते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने एक बड़े से पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, और अब इसमें मैं चिकन का कीमा शामिल कर रही हूँ। आप पौन किलो से 1 किलो कीमे का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा थोड़ा सा मोटा मोटा सा लीजिएगा, बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। कीमे को ऑयल में आपने इतनी देर तक अच्छे से फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले और थोड़ा थोड़ा सा चिकन जो है वो पानी रिलीज़ करना शुरू कर दे। बस अब इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसमें शामिल करूंगी मैं नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमने इसमें हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा धनिया कटोरी में लगा रह गया था, तो ये भी मैंने हाथ की मदद से इसमें शामिल कर दिया है। कुटा हुआ ज़ीरा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन चौथाई चाय का चम्मच। अब इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप सिरके की जगह नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालेंगे ताकि कीमा जो है वो जलने ना पाए और ये बहुत अच्छे तरीके से गलकर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो बस अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन चौथाई कप के करीब, और अब ढक्कन लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट मैंने इस कीमे को पकाया है। चिकन का कीमा है तो बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। पानी खुश्क हो चुका है और कीमा बिल्कुल गलकर तैयार हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज मैंने बारीक चॉप करके शामिल की है। आप चाहें तो प्याज की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें अब मैं इसमें चॉप करके शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे हरी मिर्चें हों या लाल मिर्चें हों, ठीक है। हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन आधा कप के करीब। हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे, और बस फिर इसके बाद हम चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी ये फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इससे बॉक्स पेटीज़ तैयार करेंगे। गरम गरम फिलिंग से हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो बस अब मैं चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर फिलिंग का। एक कटोरी में मैंने बेसन घोल के रख लिया है। समोसे की शीट्स मैंने ले ली हैं, जिनको मांडा पट्टियाँ कहते हैं, ठीक है। इन्हीं समोसे की शीट से हम बॉक्स पेटीज़ तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसी सेम मिक्सचर से समोसे भी तैयार करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इनसे पेटीज़ बनाना चाहें या आप इन्हें समोसे की शेप देना चाहें, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से समोसा बन जाता है, लेकिन हम बना रहे हैं बॉक्स पेटीज़। एक पट्टी नीचे रखी और उसके क्रॉस में उसके ऊपर हमने एक और पट्टी रख दी है। ये दोनों समोसा पट्टियाँ रखने के बाद बीच में हम डालेंगे फिलिंग। जितनी भी आपको फिलिंग पसंद हो उतनी क्वांटिटी में आप फिलिंग सेंटर में रखें। और फिर इसके बाद इसको बंद करने का तरीका क्या है, यहाँ से बंद नहीं करना है आपने, बल्कि नीचे वाली जो शीट होगी, नीचे वाली जो मांडा पट्टी होगी, उसको आपने उठाकर ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। आपने उसको ग्लू से चिपकाना है, चाहे मैदे का घोल हो या फिर बेसन का घोल हो। हमने मैदे के घोल की जगह बेसन का घोल बनाया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो मैदे का घोल बना लें या फिर आप अंडा जो है वो भी फेंट के रख सकते हैं इस काम के लिए। ये देखिए कितनी आसानी से बॉक्स की शेप में हमारा ये पेटीज़ बनकर तैयार हो चुका है। बाज़ लोग इसे बॉक्स समोसा भी कहते हैं। तो ये टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप इसे किस नाम से पुकारना चाहते हैं। बहुत आसानी से ये देखिए, मैं 1-2 फिलिंग आपको और भी करके दिखा देती हूँ
कि किस तरीके से आपने फिल करना है। ये स्नैक्स बनाकर आप अपने फ्रीज़र में ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में रख कर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और पूरा रमज़ान जब आपका दिल करे इफ़्तार से कुछ देर पहले आप इन्हें निकालें ताकि इनकी ठंड जो है वो छूट जाए और ये आसानी से तेल में फ्राई हो पाएँ। एकदम फ्रीज़र से निकाल के अगर आप तेल में डालते हैं ना, तो ऊपर से तो कलर आ जाता है लेकिन अंदर से फिलिंग जो है वो ठंडी रह जाती है। ये देखिए माशाल्लाह, पौन किलो कीमे से हमने कितने सारे बॉक्स पेटीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बनाकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें स्टोर कर लेंगे ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में रखकर पूरे रमज़ान के लिए। साथ ही कुछ बॉक्स पेटीज़ मैं आपको फ्राई भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो ये दिखने में लगेंगे फ्राई होने के बाद। रमज़ान में चूँकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत वाले काम करना ना बाज़ दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार रमज़ान में मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो घर के काम, इबादत, चैनल का काम, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी आसानी और सहूलत के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। ये देख लीजिए, ये बॉक्स पेटीज़ हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और मैं आपको इन्हें कट करके भी बीच में से दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की इसमें फिलिंग मौजूद है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए बस अब चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। अब हम तैयार कर रहे हैं चिकन वेजिटेबल रोल्स। ये रोल्स बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इन्हें भी आप बॉक्स पेटीज़ की तरह बनाकर फ्रीज़ करके पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन ली है मैंने यहाँ पर, बोनलेस चिकन आपने यहाँ पर लेनी है। मैंने चिकन का ब्रेस्ट वाला पार्ट लिया है जो सीने वाला हिस्सा होता है, और ये आधा किलो चिकन है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही डाला है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें शान का तिक्का मसाला शामिल किया है। आप किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बाज़ार का कोई रेडीमेड मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अपने घर के बेसिक स्पाइसेस इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम कुछ देर फ्रिज में छोड़ देंगे, तकरीबन आधे से 1 घंटा, और फिर उसके बाद अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में मैंने 1 टेबलस्पून के करीब तेल लिया और इसमें ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें प्याला खंगाल के डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसे ढक्कन लगाकर मैंने पका लिया इतनी देर जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चिकन आपकी बिल्कुल ड्राई सी होनी चाहिए। चिकन को आप ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद आप इसे रेशा कर लें। थ्रेड्स की शक्ल में हमने इसको रेशा कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, और ये है हमारे पास चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक केचप भी आप इसको कह सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने साइड में लिख दी है, तो आप क्वांटिटी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आप इस केचप की क्वांटिटी या चिली गार्लिक सॉस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च मैंने आधा चाय का चम्मच ली थी, सोया सॉस 1 टेबलस्पून लिया था, 2 टेबलस्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस डाला था, और मेयोनीज़ भी मैंने इसमें इतना ही शामिल किया है तकरीबन। अब आप चाहें तो मेयोनीज़ की और चिली गार्लिक सॉस की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बस इतना डाला है कि हमारी ये फिलिंग बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सॉफ्ट सी हमारी सेमी सॉफ्ट सी जो है ये हमारी फिलिंग जो है वो रहनी चाहिए। बहुत मज़ेदार सी हमारी ये चिकन तैयार हो चुकी है। साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च है दरमियाने साइज़ की, एक छोटी सी हमने हरी प्याज की गड्डी ली थी जिसका सफ़ेद वाला हिस्सा और हरा वाला हिस्सा दोनों डाले हैं मैंने, और थोड़ी सी बंद गोभी तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें काट कर शामिल कर दी है। ठीक है, आप अपनी मनपसंद कोई भी और वेजिटेबल्स अगर यहाँ पर शामिल करना चाहें इस रेसिपी में, जैसे कि आप बारीक श्रेड की हुई गाजर शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और बेल पेपर्स जो कलर्ड आती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्न्स वगैरह अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, और ये है मेरे पास रोल की शीट्स, यानी कि रोल के लिए मांडा पट्टियाँ। ये अलग से आपको बाज़ार में मिल जाती हैं। वैसे तो लोग घर में भी ये शीट्स बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये बाज़ार से मंगाई हैं। अब आप चाहें तो इसको इस शेप में करके रोल कर सकते हैं, पतंग की शेप में रख के, या फिर आप इसको सीधा रख के ही रोल कर सकते हैं।
मैं दोनों तरीक़ों से आपको रोल बनाना बता देती हूँ ताकि आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उस तरीके से रोल तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने इसको पतंग की शेप में रखा है शीट को, इसके ऊपर फिलिंग डाली है और ये देखिए इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए आपने दोनों कोनों को इसके फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर आपने बेसन का या मैदे का जो भी घोल बना के रखा हुआ है वो लगाना है। ये ख़त के लिफाफे की तरह इसकी शक्ल बन चुकी है और दबाते हुए आपने हाथों से इसको फोल्ड करते चले जाना है और ये देखिए जी रोल बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब दूसरे तरीके से भी मैं आपको रोल बनाकर दिखा देती हूँ। थोड़ी सी फिलिंग हमने दोबारा से रखी है। फिलिंग की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी कम या ज़्यादा आप फिलिंग करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने इसके ऊपर ये ग्लू या लई जो भी आपने बेसन की या मैदे की बनाई है या फिर अंडा जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये देख लीजिए जी ये हो गए हमारे रोल भी फोल्ड। बस इसी तरीके से करते हुए हम तमाम रोल जो है वो फोल्ड करके बना लेंगे। मुझे ये वाला तरीका जो है सबसे ज़्यादा आसान लगता है। आपको जो तरीका भी सबसे ज़्यादा आसान लगता है आप उसकी मदद से रोल बना लीजिएगा अपने। साथ में ब्रश ज़रूर रखिएगा। ब्रश रखने से ना आपके हाथ गंदे नहीं होते हैं। अगर आप उंगली से ये काम करेंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे और फिर आपको थोड़ी सी उलझन होगी। तो सफाई सुथराई के साथ ये देखिए रोल हम बहुत सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। सारे रोल मैंने ज़िपलॉक बैग में करके फ्रीज़ कर दिए हैं। थोड़े से रोल मैं वीडियो की वजह से आप लोगों को फ्राई करके दिखा देती हूँ। इसी बहाने हम टेस्टिंग भी कर लेंगे कि रोल जो है वो कैसे बनकर तैयार हुए हैं। अच्छा, फ्राइंग का काम जो है ना वो कभी भी तेज़ आंच पे नहीं किया करें। तेल को हल्का मतलब अच्छा गरम करने के बाद ना आंच जो है वो स्लो करके फिर ये काम किया करें, वरना क्या होता है कि ऊपर से तो कलर आ जाता है लेकिन अंदर से जो है वो मांडा पट्टी कच्ची रह जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए हमारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। तीसरी रेसिपी में हम बना रहे हैं समोसे और इन समोसों को भी बनाकर हम फ्रीज़ करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पर कीमा लिया है बड़े का आधा किलो। मसालों में हमने लिया है कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। आप चाहें तो सेम रेसिपी चिकन के कीमे के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर से वही हमने बर्तन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। हाथ का कुटा हुआ थोड़ा सा मोटा मोटा सा कीमा है, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा। और जो मसाले मैंने आपको अभी दिखाए थे वो तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, ये सब कुछ हमने इस कीमे में शामिल कर दिया है। थोड़ी सी तेज़ आंच करके स्टार्टिंग में हमने इसको भूना और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने ढक्कन ढक दिया। इतनी देर हमने इसको पकाना है कि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने इस कीमे को पकाया है। चूँकि ये बड़े का कीमा है तो इसको गलने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। जब कीमा गल गया तो चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लिया। बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ली हैं हमने और बेसन का घोल तैयार करके रखा है। प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप की हैं और साथ में हमारे पास हैं समोसे की शीट्स। इस फिलिंग के अंदर हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास हरे मसाले हैं, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये शामिल कर देंगे। लेकिन ये काम हमने तब करना है जब कीमा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि समोसे की शीट्स लेनी है। आपको जो तरीका भी आसान लगता है आप उस तरीके से फ़ोल्ड करें और समोसे बनाते चले जाएं। मैंने बनाई है एक पॉकेट और इस पॉकेट के अंदर मैं फ़िल कर रही हूँ फिलिंग। फिलिंग की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आप फिलिंग करना चाहें। और ये देखिए ये लगाई हमने इसके ऊपर लई हमारी बेसन का घोल जो हमने तैयार करके रखा था इसको चिपकाने के लिए। और ये हो गया हमारा समोसा
फोल्ड। बहुत आसान मैंने तीनों रेसिपीज़ आपके साथ बिल्कुल बेसिक सी शेयर की हैं। बहुत ही परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं। यकीन कीजिए, आप ये रेसिपीज़ जब ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके घर में ये रेसिपीज़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत बेसिक सी रेसिपीज़ हैं जिन्हें मैंने घर में मौजूद बेसिक इंग्रेडिएंट से तैयार किया है। ये देखिए, ये लई इस तरीके से लगाते जाएं और समोसे को फ़ोल्ड करते जाएं। हाथ में पकड़ के फ़ोल्ड करना चाहें या बोर्ड पे रख के करना चाहें, जैसे भी आपको आसानी हो। स्टार्टिंग में 1-2 समोसे फ़ोल्ड करते हुए थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन फिर हाथ सेट हो जाता है तो सारे समोसे जो है वो फिर तेज़ी से जो है वो बनते चले जाते हैं। असल में ये काम हम रेगुलर रूटीन में तो करते नहीं हैं, कभी-कभी करते हैं। तो जब कभी-कभी करते हैं तो अचानक से जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। जब 4-5 समोसे बन जाते हैं ना तो फिर एकदम से जो है वो तेज़ी आना शुरू होती है और फिर काम जल्दी से हो जाता है। खैर, बाज़ लोग बड़े परफेक्ट होते हैं जो प्रोफेशनल ये काम कर रहे होते हैं, शॉप्स वगैरह चला रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान होता है। जो रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स वगैरह ले रहे होते हैं इन सब स्नैक्स के, तो उनके लिए तो बड़ा आसान होता है। मुझे थोड़ा सा समोसा की फोल्डिंग में प्रॉब्लम होती है और मुझे मुश्किल लगता है। ये देखिए जी, हमारे तमाम समोसे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आपने ये तीनों रेसिपीज़ ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। और अगर आप मेरे रेगुलर देखने वाले हैं और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये काम आपने लाजमी करना है। ये देखिए, कुछ समोसे भी मैंने आपको तल के दिखा दिए हैं। बाकी के समोसे मैंने ज़िपलॉक बैग में करके फ्रीज़र में रख दिए हैं रमज़ान के लिए। ये देखिए जी, मज़ेदार से समोसे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं बीफ के कीमे के। सेम रेसिपी आप चिकन के कीमे के साथ भी तैयार कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।